देखिए, उधर चुनाव के ऐलान से पहले महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में राज्य सरकार ने 1200 से ज्यादा फैसले ले लिए हैं। अक्टूबर में सरकार ने कुल 1291 फैसले अभी तक लिए हैं। कैबिनेट बैठक में एक महीने में 132 फैसले लिए गए। सभी लंबित फाइलों को निपटाने में जुटी हुई है शिंदे सरकार। तो महाराष्ट्र को लेकर हम सब जानते हैं कि अब बस किसी भी दिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो सकती हैं और महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और उससे पहले महाराष्ट्र सरकार जो है वो ताबड़तोड़ अंदाज में एक्शन में है और इसीलिए फुल स्पीड एक के बाद एक ये बड़े फैसले जो महाराष्ट्र सरकार ले रही है। और इसी के तहत सिर्फ अक्टूबर महीने की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से 1291 फैसले महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 1 अक्टूबर के महीने में अभी तक ले लिए हैं और वहीं 132 फैसले कैबिनेट में अभी तक लिए जा चुके हैं। तो 10 दिन में शिंदे सरकार ने 1291 फैसले अभी तक ले लिए हैं। और वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जो अभी तक लिए गए, जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। 1 अक्टूबर की तारीख 148 सरकारी फैसले लिए गए सिर्फ एक दिन में। उसके बाद 3 अक्टूबर को 203 सरकारी निर्णय ले लिए गए। फिर आगे बढ़िए, 4 अक्टूबर पर आइए 188 और सरकारी फैसले ले लिए जाते हैं। अगली तारीख 5 अक्टूबर को 2 सरकारी बड़े निर्णय लिए जाते हैं। 7 अक्टूबर को 209 सरकारी फैसलों पर सरकार मोहर लगा देती है। 8 अक्टूबर को 150 के करीब और सरकार बड़े कदम फैसले उन पर मोहर लगाती है। 9 अक्टूबर को 197 सरकारी फैसले ले लिए जाते हैं। 10 अक्टूबर की तारीख 194 सरकारी निर्णय जिस पर लग जाती है मोहर। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले जितना काम हो सके, जिस स्पीड से काम हो सके उसी को अंजाम देती हुई यहां पर महाराष्ट्र सरकार नजर आ रही है। वैभव जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से निर्णय ले गए हैं वहाँ देखते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय भी एकनाथ शिंदे जी ने लिए हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की हार उनको मिली थी, विधानसभा में ये हार वापस ना आए, इसके लिए ये जल्दबाजी का फैसला है। इसीलिए ये महायुति की सरकार है, इन्होंने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट में निर्णय लिए गए। देखा जाए तो कल भी रतन टाटा जी का निधन होने के बाद सभी पूरे राज्य में एक शोक मनाया गया। सभी जो कार्यक्रम थे सरकारी वो रद्द किए गए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक उसमें हुई थी, जिस कैबिनेट बैठक में 80 से ज़्यादा कई फैसले हैं वो एकनाथ शिंदे की सरकार ने लिए थे। देखो, लाडली बहन जैसे हो, राज्य माता की गौ माता जैसा फैसला हो, कल पत्रकारों के लिए एक महामंडल की स्थापना हो, कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को भारत रत्न देने का फैसला हो, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक निर्णय हैं जो पिछले 1 महीने से लगातार एकनाथ शिंदे ले रहे हैं। और ये पूरे संकेत दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए ये फैसले लिए जाता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष क्या कह रहा है कि अपने तिजोरी में पैसा नहीं है, तिजोरी पूरी कंगाल है, सरकार कर्जे के ऊपर कर्जा ले रही है, तो इतनी फैसले लेने की जल्दबाजी क्यों कर रही है। देखा जाए तो आने वाले समय में, यानी आज 11 तारीख है, 12 तारीख को दशहरा है, संभावना यह है कि 13 तारीख को महाराष्ट्र से आचार संहिता लग सकती है। देखो, आचार संहिता लगने से पहले ही इतने बड़े फैसले जो लिए गए हैं उसका अंजाम क्या होता है ये विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति ये मुकाबला होने वाला है। तो इसको देखते वक्त इन फैसलों का क्या फायदा महायुति को होता है या नुकसान होता है, ये आने वाले विधानसभा में बिल्कुल, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही साफ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया वैभव परब इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।